बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के व्लॉग में बताएंगे नाज़रीन पाकिस्तान की सियासी और आज़ाद कश्मीर में होने वाले मामला। और पहले बताते हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग में एक दफ़ा फिर ईरान को धमकी दे दी है कि हम सफ़ा हस्ती से मिटाएंगे। ये धमकियाँ वो सैकड़ों मरतबा दे चुके हैं। 38 दिन की जंग में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इस्लामी ममालिक, बरादर इस्लामी ममालिक आपस में लड़ने वाले हैं, क्योंकि ईरान को चाहिए था कि वो सऊदी अरब पर हमला ना करे। आज मुख्तलिफ ममालिक के अहम ओहदेदारान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत से मिला। हमें यकीन है कि ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस जंग की वजह से दुनिया में पेट्रोल का प्राइस हद से बढ़ती जा रही है, महंगाई, बेरोज़गारी, और तीसरी बड़ी जंग की तरफ जा रही है। और ये जंग फैलती हुई नज़र आ रही है कि अमेरिका के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो किसी दौर पर भी सरेंडर नहीं करेंगे, ईरान की सरजमीन और ईरान की आवाम के लिए हिफाजत तक जाएंगे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ बार बार आ रही हैं। इससे पहले ईरान में टनों के हिसाब से अमेरिका बमबारी कर चुका है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जिन इस्लामी ममालिक से या जिन ममालिक को खलीजी ममालिक ने अड्डे दिए हैं और उनकी बेसिस से ईरान पर हमला किया जाता है, वो सिर्फ उन्हीं जगहों को हदाफ बनाते हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासत में। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में जुल्म का खात्मा हो, इंसाफ का सूरज निकले, जमहूरियत आए और बाहमी सियासी जमातें अपनी ज़ाती चपलिश को मुल्की मफाद पर तरजीह ना दें, बल्कि पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसला करें। चाहे इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, और कोई भी सियासी जमात हो। लेकिन आजकल पीपल्स पार्टी और नून लीग में बज़ाहिर और ज़ाहिरन बज़ाहिरा बादिल नज़र में नूरा कुश्ती हो रही है कि मुल्क के असल इशुओं से तवज्जो हटाई जाए। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून की क़यादत, दोनों एक दूसरे पर बढ़ बढ़ के इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन इक़्तिदार की मजबूती रस्सी को छोड़ना नहीं चाहते। अगर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि फार्म 47 की हुकूमत है और वज़ीर आला भी पंजाब 47 की है और वज़ीर आज़म भी 47 का है, तो उनके वालिद मोहतरम सदर पाकिस्तान भी फार्म 47 के वोटों से हुए हैं। कम से कम उन्हें रिज़ाइन लेना चाहिए। जबकि शर्जील मेमन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आखिर में ऐसा लगता है कि ये दोनों के इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। 26 और 27वीं तरमीम करने वाली पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ये 28वीं और 29वीं तरमीम भी करेगी। नाज़रीन, आ जाते हैं पाकिस्तान में हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं। अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। सियासी इंतकाम से लेके अदालतों की बेतुकीरी आम की जा रही है। आइन से इनहराफ से लेके इंसानी हुकूक की पामाली आम है। गरीब के चूल्हे में तो आग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हुक्मरानों के तंदूर जैसी सियासत का दर्जा हरारत कम होने को नाम ही नहीं ले रहा। हर तरफ शोले उठ रहे हैं। जवान पीपल्स पार्टी और नून लीग के शोले, फ्रेंडली शोले एक दूसरे पर गिराए जा रहे हैं। एक तरफ बिजली के बिलों ने अवाम की खाल खुदेड़ के रख दिया और दूसरी तरफ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आदमी के सांस भी रोक लिए हैं। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले आपस में लड़ने का बज़ाहिर बादिल नज़र में ऐसा ड्रामा रचा रहे हैं जैसे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन लोग सच जानते हैं। लोगों को पता है ये मिलकर इन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, मिलकर निगरान हुकूमत बनाई, मिलकर फार्म 47 का मैंडेट बनाया और दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ आपका अवाम का ध्यान भटकाने के लिए, दूसरी तरफ तवज्जो करने के लिए, मुल्क के आज़ाद कश्मीर में होने वाली कत्ल गालत का जिक्र ना आए, इलेक्शन चोरी का जिक्र ना आए, इमरान खान की नजायज़ कैद तन्हाई का जिक्र ना हो, और ये नूरा कश्ती का ड्रामा चला रहे हैं बज़ाहिर बादिल नज़र में। देखिए ना कि एक तरफ शर्जील मेमन और पीपल मुस्लिम लीग नून की वज़ीर तर्जमान, गालबन मुझे और मेरा उनके इस वक्त ज़ेहन में नाम नहीं आ रहा, कि नोक झोंक चल रही है और मरीम नवाज़ ट्विटर पर बज़ाहिर तंज कर रही है पीपल्स पार्टी को, जिनके साथ मिल के इन्होंने हुकूमत बनाई। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर पीपल्स पार्टी को वाकई ही नून लीग से इतनी ही तकलीफ़ है या एतराज़ है या शिकायत है या वो धांधली से आए हैं, हाँ आए तो धांधली से हैं, फार्म 47 के पैदावार हैं, लेकिन उन्हें जो पीपल्स पार्टी को MQM को भी पाकिस्तान PTA की सीटें छोड़ी गई। खुद जमात इस्लामी ने कहा यहाँ कराची से
वादिया तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवार इमरान खान के खिलाड़ी जीते थे बगैर बल्ले के निशान के। नाज़रीन, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को वाकई एक दूसरे से इतनी तकलीफ़ है, तो अगर वाकई ही ये समझते हैं कि इलेक्शन चोरी हुए हैं, तो फिर यहाँ तो आज़ाद कश्मीर में जुल्म हो रहा है, या फिर वो आज ही हुकूमत की गोद से उतर क्यों नहीं जाती? पीपल्स पार्टी अलग क्यों नहीं हो जाती? नून लीग अलग क्यों नहीं हो जाती? दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन उत्तो उत्तो रोला खाई जाओ, विचो विचो खाई जाओ, इनका ये हिसाब है। असम्बलियों से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते? अगर असम्बली ही जाली है, पार्लियामेंट ही जाली है, इस पार्लियामेंट में नकाब पोशों ने अगवा किए बंदे पकड़े, इस पार्लियामेंट में सलमान अकरम राजा जैसे बंदे की बजाय ओन चौधरी को भेजा गया, तो फिर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों को वोट की इज़्ज़त दो की बजाय वोट को जूते की नोक पे लिखने के फ़िक्रे में थोड़ा सा गौर करना होगा। ये सब सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, ताकि तरीके इंसाफ को मंजरनामे से बिल्कुल ही गैर मुतलका कर दिया जाए। आप जानते हैं इमरान खान की तस्वीर और तकरीर दोनों पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की मकबूलियत सारी जमातों से मिल के भी कई गुना ज़्यादा है। और अगर ये इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं PTI इमरान खान के नाम पर, 2/3 मेजोरिटी वादिया अवामी सर्वे में नज़र आ रही है। आपका ध्यान इनके असल गुनाहों से हट जाए, ये इसीलिए, यानी कि अवाम का ध्यान पीपल्स पार्टी और नून लीग की लूटमार, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, महंगाई, करप्शन के किस्से ज़बान ज़दे आम, तोशाखाना की लूटमार, इंसानी हकूक़ की पामाली को आप जिक्र ही ना करें। और मीडिया का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मीडिया पर जिस तरह आजकल हक़ाइक़ को छुपाया जा रहा है, इसीलिए मीडिया की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है। लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं और फिर जहाँ सोशल मीडिया पे वहाँ झूठ भी बहुत आता है, लेकिन खैर वो तो नेशनल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने पर मजबूर किया जाता है। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। नाज़रीन, अब कहा जाता है कि नून लीग वालों की मंतक देखिए कि राना सनाउल्लाह जैसे ही रहनुमा दावा करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क को लूटा, अरबों रुपए के घपले किए। अरे भाई, अगर उन्होंने अरबों रुपए लूटे हैं तो वही लूटते हैं ना आज आपके दाएं बाएं बैठकर। आप उनका सदर को आपने वोट दिया, राना सनाउल्लाह साहब, उनके चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को आपने दिया, उनके 3 गवर्नर आपने लगाए। तो अगर उन्होंने लूटमार की है, FIA आपके पास है, नैप आपके पास है, एंटी करप्शन आपके पास है, करप्शन सारी आपके पास है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मुकदमा तो सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करने वाले या PTI के रहनुमा और लीडरों पर, अरकान असम्बली हो, सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, या उनके अहदेदार हो, या आम कारकुन हो, उन्हीं के खिलाफ होते हैं। लगता है करप्शन आपकी पसंद की हो तो करप्शन अच्छी है, आपकी पसंद की ना हो, आपको हिस्सा ना मिले तो वो करप्शन बुरी है। लेकिन खैर, वो भी बुरी करप्शन में आपको हिस्सा मिल जाए तो नून लीग की ख्वाहिश है कि वो उन्हें हिस्सा मिले। खैर, ये सब खेल है अवाम का दिल जलाने का, कि खून चूसने का, आपस में इक़्तिदार की बारियां बांटने का। 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी को पंजाब और वफाक दिया गया, फिर 13 में मुस्लिम लीग नून को पंजाब और वफाक दिया गया, और पीपल्स पार्टी पर 18 साल से सिंध में है। लेकिन आजकल दोनों ही एक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नाम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के तरीक़ाकार, इक़्तिदार में आना और लूटमार करने का तरीक़ाकार एक ही है। और पिछले 4-5 दहाइयों से ये दोनों जमातें आवाम का खून चूसने पर लगी हुई हैं। इनमें कुछ लोग ऑनेस्ट भी होंगे, उनकी तारीफ़ करना भी ज़रूरी है। गरीब 9,000 का बिल 20,000 भरने पर मजबूर है, और यहाँ 7,000 अरब रुपये इन कंपनियों को, यानी कि IPPs को 7,000 अरब रुपये IPPs को बांट दिए गए हैं, जिन्होंने 1 यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की। 7,000 अरब रुपया उनको बांट दिया जिन्होंने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की। आप 1 रुपये की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो 4 रुपये हुकूमत को बिल अदा करते हैं। नाज़रीन, ये बिजली के बिल नहीं हैं, ये गरीब के गर्दन पर रखा हुआ छुरा है। रोज़नामा दुनिया में सहाफ़ी ज़ीशान यूसुफ़ज़ई की एक आंख खोल देने वाली रिपोर्ट शाया हुई है। ज़रा दिल थाम कर सुने। पिछले 5 सालों में बिजली घरों में IPPs को 13,397 अरब रुपये अदा किए गए हैं। 13,397 रुपये अदा किए गए हैं। 13,000 अरब कभी तसव्वुर किया जाए, 1 अरब के लिए हम भीख मांगते हैं। आपने इस रकम का पाकिस्तान का पूरा 1 साल का कौमी बजट उठाकर देख ले, ये रकम इसके करीब बनती है।
लेकिन इन्हें कौन पकड़ेगा? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। IPPs के मुआहदे हुकूमत से गुजारिश है इसकी तफसील जारी करें। किस किस दौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग कि अब अगर उन्होंने 100 मेगावाट बिजली बनानी है, अगर 5 बनाते हैं तो 95 बगैर बनाए अवाम की जेबों में बिजली के बिलों में डाका पड़ेगा और आपकी जेबों से IPPs के अरबपति खरबपति हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें आपका खून निचोड़ने वाले आपके मुखलस लीडर हैं या आपकी गिद्दे हैं। नाज़रीन, असल खेल तो अब सुनिए। बिजली की कीमत जो उन्होंने पैदा की वो सिर्फ 6,121 रुपये, बिजली की कीमत जो उन्होंने पैदा की 6,121 अरब रुपए थी, 6,121 अरब रुपए थी। लेकिन कैपेसिटी पेमेंट यानी कि जो बिजली बनाई ही नहीं, यानी बिजली पैदा करने के मद में नहीं, इन्हें 7,275 अरब रुपए दे दिए गए आपकी जेबों से लेके 7,275 अरब रुपए दे दिए गए। अंदाज़ा करें इससे पाकिस्तान में हज़ारों स्कूल, हज़ारों हस्पताल, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है, दे दिए गए। ये मुआहदे याद रखें कि IPPs के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में किए गए, जिनकी कीमत 25 करोड़ आवाम अपने खून पसीने की कमाई हुई रिज़्क़ हलाल से अदा कर रही है। यानी जो बिजली उन्होंने बनाई ही नहीं, इसके 7,500 अरब रुपये आपकी और हमारी जेब से निकाल कर इन कंपनियों के पेट में डाल दिए गए। लेकिन इनके पेट इतने हैं कि भरते ही नहीं, इनसे वो बैरून मुल्क अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। नाज़रीन, इस लूट मार का नतीजा है कि कल तक जिस गरीब का बिल 9,000 रुपये आता था, कल तक जिसका बिल 9,000 रुपये आता था, आज वही बिल सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की वजह से 20,000 रुपये बनकर उसके घर में आ जाता है और उसके घर का सुकून, चैन और बिजली भी साथ ले जाता है। लोड शेडिंग इंतहा की। 9,000 का बिल इस्तेमाल करें, 20,000 का बिल दें, क्योंकि IPPs को कैपेसिटी पेमेंट में बिल अदा करना है। गरीब बच्चों को रोटी खिलाए, स्कूल की फ़ीस दे या इन शाही कंपनियों की इजाशियों पर खर्चा उठाए, आवाम उठाए। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, जब वोट को इज़्ज़त की को बूट तले रोन दिया जाए और फिर गली मोहल्लों से गुस्से के तूफान उठते हैं, एक नेचुरल बात है। हाँ, जो भी एहतजाज करे, पुरअमन करे, ये पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के अदारे हमारे हैं। इसमें चंद लोग जो मुल्क को लूट रहे हैं उनके खिलाफ पुरअमन एहतजाज और जद्दोजहद करते रहें। इस मुल्क से करप्शन का भी खात्मा होगा, दहशत गर्दी का भी खात्मा होगा। करप्ट माफिया दहशत गर्दों से ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचा चुके हैं। इसीलिए मुल्क में गुस्सा है, लावा पक रहा है, गुस्से के तूफान उठते हैं। आज़ाद कश्मीर जल रहा है इस वक्त। हमारे फ़ौज के जवान भी शहीद, पुलिस के भी और शहरी भी दर्जनों शहादतों की इतलात हैं। अल्लाह इस मुल्क में अमन कायम करे और हमारे हुक्मरानों को सच कहना, सच लिखना और इंसाफ करने की तौफीक दे और अवाम को भी हक़ के साथ चलने की तौफीक दे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में कारंदम कश्मीर एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च जारी किए हुए है और उधर बड़े नुकसान की और खौफनाक इतलात हैं जो आप तक पहुँचाते हुए डर लगता है। और नेशनल मीडिया नज़र नहीं आता, हुकूमत ऑन नहीं करती। लेकिन आज़ाद कश्मीर की पुलिस के तर्जमान ने कहा है कि मुजाहिरीन दहशत गर्द हैं या उनके पास असला है। हमें कहीं असला नज़र नहीं आया जो भी फुटेज देखी, लेकिन हमने सरकार का मौक़िफ़ भी रख दिया और वहाँ के आज़ाद कश्मीर के रहने वाले नहते लोगों का मौक़िफ़ भी रख दिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद वाले फ़ाइनल कॉल के ड्राप काँप रहे हैं। नाज़रीन, गली मोहल्लों में गुस्से का तूफान उठता है, आज़ाद कश्मीर जल रहा है और इस्लामाबाद वालों फ़ाइनल कॉल के डर से कांप रहे हैं। ये फाइनल कॉल आप किसकी कहेंगे? आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ इसका सच बैरिस्टर गौहर ने दुनिया के सामने रख दिया। बैरिस्टर गौहर जो बज़ाहिर PTI के चेयरमैन हैं, लेकिन इमरान खान जितनी जुर्रत नहीं, हिम्मत नहीं, कोशिश नहीं, लेकिन वो बैरिस्टर हैं, लिहाजा हम उनका एहतराम करते हैं। इसी तरह हम पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी इस्तेमाल करते हैं। आज़ाद कश्मीर के जो कुछ हुआ इसका सच उन्होंने दुनिया के सामने रखे। वहाँ हालात उस दिन ख़राब हुए थे जब अवाम की मुंतखब हुकूमत को रात के अंधेरे में शब खून मारा गया था। वहाँ हालात बैरिस्टर दान के मुताबिक दुनिया के सामने रख दिए कि जब अवाम की हुकूमत को शब खून मारा गया, जाली अदम एतमाद लाकर
पिट्ठू हुकूमत बनाई गई, यानी कि ये 9 अप्रैल 2022 की बात कर रहे हैं, जबकि इमरान खान के मुंतखब अवाम के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़रिए इमरान खान को अदम एतमाद से हटाया गया। उसमें बाप पार्टी को किसने मंजूर किया, MQM ने किसने मंजूर किया, और मौलाना फजल रहमान खुद बता चुके हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने उन्हें और पीपल्स पार्टी और नून लीग को कहा था कि आप अदम एतमाद लाएँ, हम नंबर गेम आपको पूरी कर देंगे। वो बयान पर रिकॉर्ड है। और मौलाना फजल रहमान आजकल जैसे बोल रहे हैं, मैं और आप कोई और ख्वाब में भी सोचे तो शायद उस पर मुकदमात बन जाए। आवाम को ये पैगाम दिया गया है कि तुम्हारे वोट की कोई औकात नहीं है। ये बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तुम्हारे वोट की कोई औकात नहीं है। नतीजा क्या निकला है? हाल ही में होने वाले इलेक्शन में 5% से या मैक्सिमम 10% से कम वोटर टर्न आउट रहा है गैर जानिबदार हलकों के मुताबिक। हुकूमत इसको 25-30% कह रही है आज़ाद कश्मीर की, लेकिन वहाँ के मकामी लोग कहते हैं 5% मैक्सिमम टर्न आउट रहा है। वहाँ के पोलिंग स्टेशन का निशाना लो तो वोटर नज़र नहीं आता था। अवाम ने इस इलेक्शन के ड्रामे को लात मार दी है और 5 से 10% कम वोट का मतलब है कि कानूनन ये इलेक्शन कलंदम है, क्योंकि कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी ने इसका बाइकाट किया, PTI ने बाइकाट किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सलाम, वो बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं कश्मीर के लिए। वहाँ माएँ बहनें और नौजवान सड़कों पर हैं और हुकूमत के बारे में इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो गोलियां चलाकर मामला दबाना चाहते हैं। अब गोलियों से नहीं दबेंगे। एक साबिक कमांडर भी सुना है उन्हें गोलियां लगी हैं। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें तेज़ हो रही हैं। सुहेल अफरीदी ने साफ कह दिया है, अल्लाह करे ये इस पर कायम भी रहे, कि 5 अगस्त को पेशावर टूर प्लाजा पर सेमीफाइनल होगा। ये सेमीफाइनल क्रिकेट या हॉकी का नहीं है, सेमीफाइनल होगा और वहीं से इस कॉल का फाइनल कॉल का भी ऐलान किया जाएगा, जहां से फिर कोई वापसी नहीं होगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का वज़ीर आज़म को सीधा पैगाम है कि जो लोग आपको लाए थे अब आप इनके लिए भी एक बोझ बन चुके हैं। यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो लाया था उनके लिए भी बोझ बन चुके हैं। सुहेल अफरीदी साहब, ये आपको किसने बताया? ये तो पूरी कौम को पता चल गया है, ये बोझ हैं और बोझ अच्छा नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, दाग है, दाग अच्छे नहीं होते। वो सरफ की मशहूरी में कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सरफ बेचना होता है, लेकिन दाग बहरहाल अच्छे नहीं होते। अब ये बोझ बन चुके हैं और अगर चीन ने अपने डॉलर्स वापस मांग लिए तो मसनूई तौर पर रोका गया डॉलर 400 रुपये पर जा खड़ा हो सकता है। गोलियों से, जाली पर्चियों से अब मुल्क नहीं चलने वाला। मुल्क इंसाफ, कानून और अमन व अमान और मुल्क से मोहब्बत करने और मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों की वजह से चलेगा। अब बनाए हुर्मुज़ के बाद अब बाबुल मंदब में भी टूल टैक्स की तैयारी की खबरें आ रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर माशी घेरा तंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ लाल समुंदर का पानी खोल दे रहा है। आलमी महाज पर भी एक बड़ी हलचल बच चुकी है। ट्रंप इंतजामिया ने आते ही ईरान के खिलाफ पाबंदियों का एक और नया सख्त मरहलावार शुरू कर दिया है। अमेरिकी वजारत खजाना ने ईरान के 8 ऑयल टैंकर्स और 10 मुख्तलिफ अदारों पर पाबंदी आयद कर दी है ताकि ईरान की तेल की इस तजारत को रोका जा सके, जिसे शैडो फ्लैट कहा जाता है। अमेरिका का मकसद ईरान के माली वसाइल का खुश करना है या उन्हें कब्जा करना है। लेकिन असल धमाकेदार खबर यमन से आई है। यमन के वजीर इतलात मोहम्मद अल-रानी ने इंटेलिजेंस मालूमात के हवाले से दावा किया है कि हवासी अक्सरीती तंजीम अंसारुल्लाह ने अब बाबुल मंदब के आलमी समुद्री रास्ते पर जहाज़ों से टूल टैक्स वसूल करने का निज़ाम बना रही है। ये उनका दावा है। अब बनाए हुर्मुज़ तो पहले ही खतरे में थी, लेकिन अब बाबुल मंदब भी खवासियों ने टैक्स का निज़ाम कायम कर लिया है तो आलमी तजारत और तेल की तरसील का क्या बनेगा? आगे ही तेल की कीमतें आसमानों पर कायम कर रही हैं। अमेरिकी और ईरानी कशीदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुँच चुकी है जहाँ ज़रा सी चिंगारी पूरे मशरक़ वस्ता और दुनिया की माशियत को तबाह कर सकती है। इसलिए सफारती सतह पर अमन की कोशिश की जा रही है। बैरूनी दुनिया में जंग के बादल गहरे हो रहे हैं और हमारे मुल्क हुक्मरान अवाम का खून चूस कर IPPs को रकमें दे रहे हैं, LPGs को पैसे दे रहे हैं, शुगर मिल माफिया को दे रहे हैं और किसान गरीब आदमी गरीब तर होता जा रहा है। लिहाजा हुक्मरानों को जब तक अवामी मफाद में फ़ैसला नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर मुहिब वतन और पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।